बहुत से लोग दुनिया में कहते हैं कि जब हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। और कुछ लोग कहते हैं जब हमारा बहुत बड़ा घर होगा तो हम खुश हो जाएंगे। कुछ कहते हैं हमारे पास बड़ी गाड़ी आएगी तो हम खुश हो जाएंगे। पर सही मायने में देखा जाए तो हम खुशी को बाहर की चीज़ों में तलाश रहे हैं, जबकि वो हमारे अंदर हमारे माइंड में है। हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति जुनेजा, वेलनेस कोच एंड लाइफ कोच। एक शहर में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता था। वो बहुत अमीर था, उसके पास सब कुछ था, धन दौलत जायदाद, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर वो फिर भी दुखी और निराश रहता था। एक दिन वो एक ऋषि से मिलने उसके गांव जाता है। उसको वहां जाके सारी चीज़ें बताता है कि मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, पर मैं फिर भी दुखी और चिंतित रहता हूँ। तो ऋषि ने उसकी सारी समस्या सुनी और कहा, तुम कल इसी टाइम पे आश्रम आना, मैं तुम्हें खुश रहने का एक मंत्र बताऊंगा। व्यक्ति वहां से चला जाता है और दूसरे दिन उसी समय आश्रम पहुंचता है। तो वो देखता है कि ऋषि वहां कुछ चीज़ खोज रहे हैं। वो ऋषि से पूछता है, आप क्या खोज रहे हैं? तो ऋषि उनसे कहते हैं कि मेरी अंगूठी खो गई है, मैं उसे ही खोज रहा हूँ। वो अंगूठी उन्हीं के साथ खोजने में लग जाता है। काफ़ी देर तक जब अंगूठी नहीं मिलती है तो वो ऋषि से पूछता है कि अंगूठी आखिर गिरी कहाँ थी। तो ऋषि उसे कहते हैं, गिरी तो वो कुटिया के अंदर थी, पर अंदर बहुत अंधेरा था, इस वजह से मैं उसे बाहर खोज रहा हूँ। व्यक्ति बड़ा आश्चर्य से पूछता है, अरे वो गिरी अंदर थी, आप बाहर खोज रहे हैं? ऋषि मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यही तुम्हारी समस्या का हल है। खुशी तुम्हारे अंदर भरी पड़ी है और तुम बाहर की चीज़ों में खुशी को ढूंढ रहे हो। पूरा का पूरा समंदर तुम्हारे अंदर है और तुम चम्मच लेके बाहर पानी खोज रहे हो। फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें कहाँ क्या सीख मिली कि खुशी कहाँ है। मतलब दुनिया खोजी पड़ी है कि हमें खुशी कैसे मिलेगी, जबकि वो सारी की सारी हमारे अंदर है, हमारे माइंड में है। यूएन सस्टेनेबल सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा एक हैप्पीनेस वर्ल्ड रिपोर्ट जारी किया गया था मार्च 2021 में। ये 149 कंट्रीज के ऊपर किया गया था। ये रिपोर्ट बताती है कि वहाँ के लोग अपने आप को कितना खुशहाल मानते हैं। वहाँ वैसे तो बहुत सी चीज़ें उसमें ली जाती है, पर वहाँ के लोगों का जो एक्सपीरियंस है, इमोशंस और फीलिंग कितनी पॉजिटिव है, उस पर ध्यान रख के बनाया जाता है। तो आपको जान के हैरानगी होगी कि इंडिया का रैंक 139 है आउट ऑफ 149। हमारा देश खुशी के नाम से कितना पीछे है। नो डाउट इंडिया ने बहुत तरक्की की है टेक्नोलॉजी से लेकर सारी चीज़ों पे, पर वो आज भी हैप्पीनेस के नाम से बहुत पीछे है। खुश रहना हर उस व्यक्ति का अधिकार है जो इस दुनिया में आया है, पर हमने अपना जीवन इस तरह बना लिया है कि हमें खुशी बहुत दूर की चीज़ नज़र आती है, जबकि ये कठिन नहीं है। देखा जाए तो खुशी तो हमारे चारों ओर बिखरी हुई है, हमें उसे पहचान कर गले लगाने की देरी है। खुशी कोई टेम्पररी फीलिंग भी नहीं है कि कभी आएगी कभी जाएगी। ये हमारे अंदर है, हम इसे कभी भी पा सकते हैं, जब चाहे बाहर कोई भी सर्कमस्टांसेस क्यों ना हो। मैं आपके साथ कुछ टेक्निक्स शेयर करती हूँ, जिससे आप इसे अपनाएंगे धीरे धीरे तो आपके लाइफ में खुशी का आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा। पहला है ट्रिक योर ब्रेन। अपने दिमाग को चकमा दे। जब कभी आप निराश होते हैं, दुखी होते हैं, तो अपने फेस में ना एक ब्रॉड सी स्माइल ले आइए, जिससे आपके ब्रेन को एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है कि आप खुश हो रहे हैं। तो वो फील गुड हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिससे आपको अच्छा महसूस होने लगता है और धीरे धीरे खुशी का एहसास होने लगता है। दूसरा है, दिन की शुरुआत सही तरीके से करें। बहुत से लोग दिन की शुरुआत बहुत हड़बड़ी में, बहुत जल्दबाजी में करते हैं, जबकि दिन की शुरुआत सही समय में उठकर आधा घंटा पहले उठे और मेडिटेशन करें। वैसे तो बहुत सी टेक्निक्स है, पर माइंडफुल मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक्स है जो हमारे ब्रेन को ट्रेन करती है ये परसीव करने के लिए कि हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। काउंट योर ब्लेसिंग। जब हम निराश होते हैं, दुखी होते हैं, तो हम उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है, जबकि हमें उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे पास है। ऐसा करने से आपके ब्रेन को एक पॉजिटिव थॉट मिलता है और वो आपको अप्रिशिएट करता है स्ट्रांग बनाने के लिए। खुश रहना सीखना हर किसी के कंट्रोल में है। जब हम ये सीख जाते हैं तो हम एक्चुअल में खुश हो जाते हैं। फिर हमें बाहर की कोई चीज़ों में या अपनी ही कोई सिचुएशन पे डिपेंड नहीं होना पड़ता खुशी के लिए। मैं ये मानती हूँ ये रातों रात नहीं होने वाला है, पर लाइफ में बहुत सी ऑब्स्टिकल्स आने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे आगे कोई उम्मीद नहीं है और हम लड़ाई हार गए हैं। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है। खुश रहने का मतलब है कि हमने दुखों के ऊपर से उठ के जीना सीख लिया।